हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉप स्टडी पॉइंट पर। आज जैसा कि आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि हम जनगणना 2011 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, जो किसी न किसी फॉर्मेट में हमारी प्रतियोगी परीक्षा में आते रहते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है महत्वपूर्ण जनसंख्या 2011 से संबंधित प्रश्न। तो आइए इसे हम देखते हैं और इसके बारे में जानकारी अध्ययन करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, 2011 के जनगणना आयुक्त कौन थे? आपके सामने 4 विकल्प दिए हैं, उनमें से एक सही है। आप लोग सही विकल्प चुन करके कमेंट बॉक्स में उत्तर दें। पहला ऑप्शन है SR राव। ये चारों ऑप्शन किसी न किसी हिस्ट्री या पॉलिटी से रिलेट करते हैं। आइए हम चारों ऑप्शन को समझते हैं और 2011 के जनगणना आयुक्त के बारे में भी जानकारी प्राप्त करते हैं। पहला ऑप्शन है SR राव, दूसरा है M चंद्रमौली, तीसरा है प्रशांत चंद्र महालनोबिस और चौथा है दयाराम साहनी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा S चंद्रमौली। S चंद्रमौली 2011 जनगणना के आयुक्त थे। इसमें हमारा दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। आइए और ऑप्शन के बारे में भी जानकारी प्राप्त करते हैं। यहाँ लिखा है पहला ऑप्शन SR राव। SR राव का नाम हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। ये हड़प्पा के प्रसिद्ध स्थान लोथल की इन्होंने खोज की थी 1954 में। 1954 में लोथल की खोज SR राव ने किया था। तीसरा ऑप्शन है प्रशांत चंद्र महालनोबिस। ये दूसरी पंचवर्षीय योजना इन्हीं के सिद्धांतों पर आधारित थी। और चौथा ऑप्शन है दयाराम साहनी, जो हड़प्पा की खुदाई 1921 में की थी। इन्होंने हड़प्पा नामक शहर की उत्खनन करता थे। हमारा दूसरा सवाल है, पहली बार जनगणना किसके शासन में हुआ था? 4 ऑप्शन है लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड रिपन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो के शासनकाल में पहली बार जनगणना हुई थी। यानी लॉर्ड मेयो के शासनकाल में जनगणना स्टार्ट हुई थी 1872 ईस्वी में। 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में जनगणना प्रारंभ हुई थी। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न दिए हुए हैं। 2011 के जनगणना आयुक्त कौन थे, इसकी चर्चा हम पिछले प्रश्न में कर चुके हैं। M चंद्रमौली। पहली बार जनगणना किसके शासनकाल में हुई? लॉर्ड मेयो, जो कि पहले हम पढ़ चुके हैं। पहली बार वैज्ञानिक आधार पर जनगणना किसके काल में हुई? इसका उत्तर हो जाएगा लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुआ था। लॉर्ड रिपन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जनगणना के किस दशक को महाविभाजक वर्ष कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1921। वर्ष 1921 को महाविभाजक वर्ष कहा जाता है। 1921 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जनगणना किस सूची का विषय है? यह पॉलिटी से संबंधित प्रश्न है। यह पॉलिटी में भी पूछा जाता है। जनगणना किस सूची का विषय? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे संविधान में 12 अनुसूची है। उनमें से 7वीं अनुसूची केंद्र, राज्य और समवर्ती सूची में विभाजित है। तो जनगणना संघ सूची का विषय है। जनगणना संघ सूची का विषय है। संघ सूची का विषय है। उत्तर प्रदेश भारत के कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? लैंग्वेज में थोड़ा फॉल्ट है। उत्तर प्रदेश में भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 16.5% पॉपुलेशन। 16.5% जनसंख्या उत्तर प्रदेश में निवास करती है, जो कि भारत के अन्य राज्यों की तुलना में सर्वाधिक है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, दशक के आधार पर पहली बार जनगणना किसके शासनकाल में हुई? यानी दशक के आधार पर जो जनगणना प्रारंभ हुई थी किसके शासनकाल में हुई थी?
4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है लॉर्ड मेयो, दूसरा है विलियम बेंटिंक, तीसरा है वारेन हेस्टिंग्स और चौथा ऑप्शन है लॉर्ड रिपन। तो हम पिछले प्रश्नों में पढ़ चुके हैं कि लॉर्ड मेयो के शासनकाल में जनगणना प्रारंभ हुई थी, लेकिन वह कोई दशकीय आधार पर नहीं थी, उसका कोई निर्धारित समय निर्धारित नहीं किया गया था, ना ही वैज्ञानिक आधार पर हुई थी। और दूसरा ऑप्शन है लॉर्ड विलियम बेंटिक, तीसरा है वारेन हेस्टिंग, इसका चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लॉर्ड रिपन के शासनकाल में 1882 ईस्वी में दशकीय आधार पर जनगणना प्रारंभ हुई थी। इसको इस तरह भी प्रश्न पूछा जाता है कि जनगणना वैज्ञानिक आधार पर किसके शासनकाल में शुरू हुई थी या किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? लॉर्ड रिपन के द्वारा। कब प्रारंभ किया गया था? 1882 में। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार किस प्रदेश की जनसंख्या सबसे अधिक है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, 4 ऑप्शन आप देखिए और सही विकल्प चुन करके कमेंट बॉक्स में जवाब दें। आप अंत में अपना स्कोर भी हमारे समक्ष जरूर साझा करना। पहला राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत में सबसे अधिक है। 2011 के अनुसार इसकी जनसंख्या 19 करोड़ 98 लाख अराउंड थी। ओवरऑल 20 करोड़ जनसंख्या के आसपास में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या थी, जो भारत के संपूर्ण पॉपुलेशन का 16.5% जनसंख्या था। और दूसरे स्थान पर आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जनसंख्या के मामले में दूसरे स्थान भारत में प्राप्त करता है। महाराष्ट्र इसका दूसरा स्थान रहता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत में सबसे अधिक है। 20 करोड़ जनसंख्या 2011 के अनुसार लगभग थी। हमारा अगला प्रश्न है 2021 के जनगणना आयुक्त कौन है? अभी जनगणना अंडर प्रोसेसिंग है या करंट का सवाल है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों ही ऑप्शन करंट से रिलेट करते हैं। हम चारों ऑप्शन के बारे में भी अध्ययन करेंगे और 2021 के जनगणना आयुक्त के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो 2011 के जनगणना आयुक्त कौन है? पहला ऑप्शन विनय कुमार सक्सेना, दूसरा है राजीव कुमार, तीसरा विवेक कुमार, चौथा सुबोध कुमार जायसवाल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विवेक कुमार। विवेक कुमार 2011 के जनगणना आयुक्त हैं। सेंसस कमिश्नर कौन है 2021 के? विवेक कुमार। आइए अगले जो विकल्प दिए हैं इनके बारे में भी अध्ययन करते हैं। ये चारों ही विकल्प हमने बहुत करंट अफेयर से रिलेट करने वाले रखे हैं। इसमें पहला ऑप्शन है विनय कुमार सक्सेना, जो दिल्ली के हाल ही में उपराज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। दूसरा ऑप्शन है राजीव कुमार। राजीव कुमार वर्तमान में भारत के इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया हैं, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। और चौथा ऑप्शन है सुबोध कुमार जायसवाल, जो इस समय सीबीआई के महानिदेशक हैं। सीबीआई के महानिदेशक सुबोध कुमार जायसवाल हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का 2021 के जनगणना आयुक्त कौन थे? 2021 के जनगणना आयुक्त हैं विवेक कुमार। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विवेक कुमार। हमारा अगला सवाल है देश के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? सबसे कम किस राज्य की जनसंख्या है? चारों ही ऑप्शन बहुत क्लोज दिए हुए हैं। सिक्किम, गोवा, तेलंगाना, अरुणाचल प्रदेश। तो जनसंख्या के मामले में सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में निवास करती है? उत्तर प्रदेश में। और सबसे कम जनसंख्या सिक्किम में निवास करती है। सिक्किम में निवास करती है। और दूसरा जो है गोवा। गोवा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा है। तेलंगाना, जो आप जानते हैं कि आंध्र प्रदेश से अलग होकर के 2 जून 2014 को एक नए राज्य के रूप में इसका निर्माण हुआ, 29वां राज्य।
भारत का 29वां राज्य के रूप में इसका निर्माण हुआ। अरुणाचल प्रदेश भी जनगणना से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों में से एक है। अरुणाचल प्रदेश में भारत की सबसे कम जनसंख्या घनत्व है। इसकी जनसंख्या घनत्व 17 है। मात्र 17 जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश की है, जो भारत के अन्य राज्यों की तुलना में सबसे कम है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? बिहार का है। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर पहली बार हमारे YouTube चैनल पर आप वीडियो देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल टॉप स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ इसे शेयर भी करें। धन्यवाद।